हमारा अगला जो टूल है वो है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और कहीं पे भी क्लिक करके 2-3 पॉइंट लिख देना है। उसके बाद इसको बड़ा करके जो आपको लिखना होगा वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आप इसको सेलेक्ट करके अगर आप डायरेक्टली ड्रैग करके लिखते हैं तो आपको इस तरह का आउटलाइन दिख जाएगा। तो आपको इस तरह का अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप उसी तरह लिखें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको इसे हटाने के लिए कुछ जैसे हमने लिखा, अगर इसको आप हटाना है तो आपको अगर आपको इसे हटाना है तो पिक टूल सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल F8 दबाना है, जिससे ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसके अंदर आपको एक और टेबल का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस टेबल को यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको जितने टेबल चाहिए आप यहाँ से इसकी मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन की जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे हमारा इसके आगे हमारा पैरेलल डायमेंशन टूल है, जिसकी मदद से आप किसी चीज़ को नापते हैं कि वो कितना बड़ा है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ कॉर्नर से जहाँ से आपको जहाँ तक की दूरी को नापना है वहाँ से आपको ड्रैग करना है और आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका साइज दिख जाएगा। हमने इसको ज़्यादा बड़ा आगे करके कर दिया है, इस वजह से ये अब हम किसी और चीज़ को नापते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमारा इसका साइज 6.5, यहाँ पे हमारा इसका साइज 6.5 दिखा रहा है। तो चलिए नाप के देखते हैं ये सही है क्या। आपको इसके कॉर्नर पे क्लिक करके इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आप इसका साइज देख सकते हैं कि ये भी उसी साइज का आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें भी आपको 4-5 ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें आप अगर वर्टिकल में चाहे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में चाहे तो हॉरिजॉन्टल में भी साइज माप सकते हैं। अगर आप इसका साइज राउंड में नापना चाहते हैं तो आप इसका राउंड में भी साइज नाप सकते हैं। इसके लिए एक ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। अब इसमें हमको उस तरह का टूल सेलेक्ट करना है, एंगुलर डायमेंशन टूल। अब हम इस अब हमें इसमें एंगुलर डायमेंशन टूल सेलेक्ट करना है और उसके बाद जहां से आपको जहां तक की दूरी चाहिए वहां तक आपको ऐसे ड्रैग करना है।
अब हमें इसके ऊपर की दूरी नापनी है, तो इसके लिए हमको इसका सेंटर खोजना होगा। हमको इस सेंटर से ऐसे इधर ड्रैग करना है और शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है, जिससे ये साइज परफेक्ट हो। उसके बाद आपको इधर राउंड करके इसको जहाँ तक कि आपकी दूरी चाहिए, जहाँ तक ये दूरी आपको मापनी है, उस दूरी पर रख के क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे अगला जो एंगुलर डायमेंशन टूल है, इस टूल की मदद से आप डिग्री को माप सकते हैं। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल शेप तो इसके लिए हम एक ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। इसके सेंटर को अब हम इसके सेंटर को मार्क करेंगे। यहाँ से एक छोटा सा ओवल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सेंटर से हमको जहाँ तक का कोण चाहिए वहाँ तक इसको ड्रैग करना है। और हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रैग करते हैं। देखिए, अगर हम इसे सीधी रेखा में रखते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम इसे हाफ में रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका इस्तेमाल आप कोण को मापने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर अगला जो टूल है वो है सेगमेंट डायमेंशन टूल। इस टूल की मदद से आप अगला जो टूल है वो है हमारा सेगमेंट डायमेंशन टूल। इस टूल की मदद से भी आप किसी चीज़ को माप सकते हैं। नेक्स्ट है 3 पॉइंट कॉल आउट। इसकी मदद से आप अगला जो टूल है वो है हमारा 3 पॉइंट कॉल आउट। इसमें जो सारे टूल हैं, इस टूल की मदद से आप किसी चीज़ को माप सकते हैं इस कॉर्ल ड्रॉ के अंदर ही। अगला है स्ट्रेंट लाइन कॉन्ट्रैक्टर टूल। अगला है स्ट्रेंट लाइन कनेक्टर टूल। इस टूल की मदद से आप किसी शेप को इस टूल की मदद से आप किसी शेप को जोड़ते हैं। जिसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया और दूसरा एक ओवल शेप ड्रॉ किया। हमें इसके बीच एक लाइन जोड़नी है, तो इसके लिए आपको ये टूल सेलेक्ट करनी है और इसके नोड्स जो है रेड कलर से जो दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके दूसरे ओवल शेप के नोड्स पे क्लिक करना है। अब ये हमारा ये जुड़ के तैयार अब ये हमारा दोनों शेप जुड़ गया है। अब आप अगर इस शेप को ऊपर नीचे करते हैं तो इसके साथ ये लाइन भी ऊपर नीचे होगा। इसी के अंदर आपको 2-3 ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें आप एंगल टाइप का भी लाइन जोड़ सकते हैं।